झारखंड में इंडी अलायंस में बिखराव, क्या सीट समझौते पर हार गए सोरेन? विचार विमर्श के बावजूद क्यों पार्टी नेताओं में असंतोष? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो झारखंड में अब क्या सीटों का बंटवारा गले की फांस बनता जा रहा है? क्या जेएमएम, कांग्रेस, राजद और लेफ्ट के बीच सीटों को लेकर मंथन नहीं हो पा रहा? क्या चुनाव होने के आखिरी समय तक भी क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कोई फॉर्मूला गठबंधन सेट नहीं कर पाएगा? झारखंड में जिस तरीके की जो स्थितियां वर्तमान में बनी हुई दिखाई पड़ रही, दरअसल इस तरह की ओर इशारा कर रहा है कि झारखंड में यह हो सकता है क्या ये जो बिखराव की स्थितियां बनी हुई हैं प्रदेश में, किसी भी वक्त ये गठबंधन इंडिया अलायंस का टूट सकता है। क्योंकि ना सिर्फ राजद, ना सिर्फ कांग्रेस, जेएमएम भी जिस तरीके से अपनी अपनी सीटों को लेकर अड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, ये हवा राजनीतिक गलियारों में अब चलनी शुरू हो चुकी है कि क्या ये जो गठबंधन और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात गठबंधन के नेता अभी तक करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, धरातल पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा क्या? दरअसल ये स्थितियां कब बनी, इसका अगर हम जिक्र करें तो कांग्रेस की पहली लिस्ट आते ही अब झारखंड के सियासी गलियारों में बवाल की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। और अब लिस्ट जारी होने के बाद जो है पार्टी नेताओं में असंतोष की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। सीटों के दांवपेच में जो है इंडिया गठबंधन अब फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। फिलहाल जो है 29 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, यानी कि अभी 8 सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है। ये पहली लिस्ट है जो कि काफी माथापच्ची के बाद जो है लिस्ट में नामों का ऐलान किया गया। हालांकि अगर हम इंडी अलायंस में समझौते की पहले बात कर लें तो इंडी अलायंस में समझौता जिस तरीके से हुआ है वो ये कि जेएमएम 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पहले 43 पर लड़ी थी पिछले चुनाव में। कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहले लिस्ट में जो है हालांकि 21 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं, जिसको लेकर अब माथापच्ची का दौर शुरू हो गया। आरजेडी ने जो है अब जेएमएम से तमाम तरह की जो बयानबाजी शुरू कर दी है। राजद को 7 सीटें देने पर बात हुई है। हालांकि पिछली बार जो है आरजेडी 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी और वाम दलों को 4 सीटों को देने की बात हुई है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, कांग्रेस से लेकर आरजेडी में जो कलह की कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये दरअसल कई सारे सवालों को अब जन्म दे रही है। हालांकि कांग्रेस ने जिन विधायकों को टिकट दिया है उसमें से 17 विधायक जो है वो जीते विधायक है, जिन्हें टिकट 15 विधायकों को माफ कीजिएगा टिकट दिया है, लेकिन 2 के टिकट जो है साफ तौर पर कट सकते हैं, ऐसी आशंका है। जिसमें पाकुड़ के विधायक आलमगीर आलम और बरही विधायक उमाशंकर अकेला का नाम होल्ड पर फिलहाल रखा गया है। आलमगीर आलम जेल में है, उनकी जगह पत्नी या फिर बेटे को टिकट मिलने की संभावना। हालांकि अकेला पर संशय बना हुआ है। हालांकि 5 महिलाओं को यहाँ पर जो है जगह दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब सीट समझौते को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी तो आखिर पार्टी में असंतोष वाली स्थितियां क्यों दिखाई पड़ रही हैं? तो असंतोष के अगर हम कारणों का जिक्र करें तो जो पहला असंतोष का कारण है वो ये कि जिन सीटों पर जेएमएम के बड़े नेता, चाहे चंपई सोरेन हो या सीता सोरेन हो, इन्हें पटकनी कैसे दें, जेएमएम के लिए दरअसल ये बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम दूसरा बड़ा कारण देखें तो बाहरी और भीतर का खेल के यहाँ पर अब जो है साफ तौर पर हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी अड़ी हुई है सीटों को लेकर, 15 से जो है करीब 12 से 15 सीटों की वो मांग कर रहे थे। हालांकि 7 सीटों पर जो है फिलहाल सुलह हुआ है, लेकिन गढ़वा सीट पर जिस तरीके से आरजेडी दावा कर रही थी, लेकिन जेएमएम के मिथिलेश ने नामांकन कर दिया है। तो गढ़वा सीट पर राजद दावा कर रही थी, लेकिन जेएमएम के चेहरे ने जो है वहां से नामांकन कर दिया। और क्योंकि अक्सर जो है अगर हम झारखंड की राजनीति में देखें तो इस पर पूरा फोकस रहा है कि किसी भी तरीके से जो राज्य से बाहरी चेहरा है उसको तवज्जो ना दी जाए। तो क्या दरअसल अब झारखंड में इंडी अलायंस के बीच में भी सीट समझौते को लेकर बाहरी और भीतर का जो है राग अलापना शुरू हो चुका है क्या? इस तरह की सरगर्मियां भी जोरों पर हैं। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी का जो कला खुलकर सामने आया, इस पर भी ध्यान जो है जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर सिर्फ बाहरी और भीतर का कलेश नहीं है,
यहाँ पर सीटों को लेकर और आपसी मंथन को लेकर जो टकराव की स्थितियां हैं वो भी दरअसल बड़ा कारण है कि जो इंडी अलायंस है वो खतरे में दिखाई पड़ रहा है। और इसका जिक्र शनिवार को साफ तौर पर खुलकर सामने आया जब इंडिया गठबंधन का आपसी मनमुटाव दिखा, जिसमें हेमंत सोरेन के आवास पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के साथ दिन भर बैठक चलती रही। और जिसके बाद हेमंत सोरेन ने ये साफ तौर पर फैसला किया कि 81 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन हालांकि मिलकर चुनाव लड़ेगा, लेकिन 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस के जो है उम्मीदवार मैदान में होंगे। इसको लेकर जब हेमंत सोरेन अपनी बातों को साझा कर रहे थे, उनके बगल में ठीक बैठे कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के अलावा कांग्रेस और जेएमएम के अन्य नेता तो मौजूद थे ही, लेकिन रांची में मौजूद होने के बावजूद भी आप सोचिए कि तेजस्वी यादव और या फिर लेफ्ट का कोई नेता उनके साथ नहीं था। हालांकि इसी दिन राहुल गांधी भी संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रांची पहुंचे हुए थे। तो रांची के जिस होटल में हेमंत सोरेन राहुल गांधी से मिलने गए, वहां पर तेजस्वी भी ठहरे हुए थे, लेकिन वो राहुल गांधी से नहीं मिले। तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में भी क्या जो है अब सुलह की स्थिति बनती हुई दिखाई झारखंड में नहीं दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन की घोषणा करने के बाद जो आरजेडी के सुर मुखर दिखाई पड़े, जिसमें पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ये तक कहते हुए दिखाई पड़े, धमकी देते हुए कि उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब सभी दल के नेता रांची में मौजूद हैं तो हम इस बात से दुखी हैं कि गठबंधन की बनावट की प्रक्रिया में हमें शामिल नहीं किया गया। तो तमाम तरह की बातें हालांकि झारखंड में होती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो स्थितियां वर्तमान में झारखंड में बनी हुई है, असंतोष के जिस तरीके से कारण दिखाई पड़ रहे हैं और जो हालात इस समय सोरेन सरकार के बने हुए हैं झारखंड में, क्या कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, ये कहना संभव ही है कि इतिहास को पलट हेमंत सोरेन नहीं पाएंगे। क्योंकि चाहे बाहरी भीतर का मामला हो, चाहे हेमंत सोरेन पे लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का मामला हो, चाहे एंटी इनकम्बेंसी का मामला हो, और फिर चाहे आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम को लेकर जो सीटों को लेकर लगातार मंथन के बावजूद भी जो विचार विमर्श एकमत नहीं हो पा रहा, इसका मामला हो, ये सवाल अब खड़ा हो रहा है कि एक और जहां पर एनडीए गठबंधन पर तमाम कटाक्ष करने की कोशिश इन तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से होती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर, लेकिन क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत क्या झारखंड में इंडी अलायंस के बीच में जो सुलह है वो बन पा रही है क्या? इसके अलावा जिस तरीके से सीटों को लेकर अभी भी दांवपेच अटका हुआ है, संतोष कई तरह से जो है पार्टी के नेताओं में दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में ये संभव लगभग माना जा रहा है कि क्या चुनाव से पहले ही हेमंत सोरेन जो सपना बुनकर बैठे हुए हैं दोबारा से मुख्यमंत्री बनने का, क्या वो सपना उनका धराशायी हो चुका है? क्या इंडी अलायंस को साथ चलने की बात झारखंड में हो रही थी, क्या उसमें पूरी तरीके से बिखराव हो चुका है? हालांकि ये कहां तक बिखराव की स्थिति पहुंचेगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में 21 सीटें कांग्रेस की तरफ से आ जाने के बाद और जब से हेमंत सोरेन ने 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस के एक साथ लड़ने की बात कही है, जो बिखराव लेफ्ट की पार्टी से और जो बिखराव आरजेडी के नेताओं की तरफ से खुलकर सामने आ रहा है, इस पर क्या आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।